अस्सलामुअलैकुम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हॉट स्पॉट्स। यूजुअली बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है या मैक्सिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में। हॉट स्पॉट्स क्या है? हॉट स्पॉट्स आर द एरियाज दैट आर यूजुअली वेरी रिच इन स्पीशीज। एरियाज वेरी रिच इन स्पीशीज। बेटा वो एरियाज जहां पे बहुत ज्यादा स्पीशीज होंगे, वो एरियाज जहां पे एबंडेंट स्पीशीज होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ विच आर एंडेमिक। मोस्ट ऑफ विच, इनमें से ज्यादातर स्पीशीज क्या होंगे? आर एंडेमिक। विच आर एंडेमिक। कोई एरिया, इट इज एन एरिया जहां पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, लेकिन साथ ही इसमें से बहुत ज्यादा स्पीशीज, मोस्ट ऑफ विच, इसमें से ज्यादातर स्पीशीज, बहुत ज्यादा स्पीशीज होंगे, लेकिन उन ज्यादा में से अक्सर स्पीशीज क्या होंगे? एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब क्या है? एंडेमिक मीन्स रेस्ट्रिक्टेड। एंडेमिक मीन्स उसी जगह पे वो स्पीशीज पाए जाते हैं और दुनिया में वो कहीं पे नहीं होंगे। इट्स द नैरो ऑक्यूपेशन ऑफ ए स्पीशीज। अगर स्पीशीज कहीं एक ही जगह पे वर्ल्ड में किसी खास जगह पे पाई जाती है, इस स्पीशीज को हम कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। यानी कि कोई ऐसी जगह जहां पे अबंडेंट स्पीशीज होंगे बहुत सारी, लेकिन उनमें से अक्सर स्पीशीज ऐसे होंगे जो दुनिया में और कहीं पे नहीं होंगे। जब ये कहीं पे नहीं होंगे, इसका मतलब क्या है? एंड आर अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ constant threat of exploitation या being exploited और immediate threat of extinction। अब इनको खतरा है किसका? एक्सटिंक्शन का। हॉट मीन्स उनको खतरा है यहां पे ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा स्पीशीज होंगे, लेकिन अक्सर स्पीशीज जो है बेटा उनको खतरा है क्योंकि वो और दुनिया में कहीं पे नहीं पाए जाते हैं। जगह हॉट स्पॉट क्या हो बेटा? हॉट स्पॉट के तीन एरियाज ये वारिया ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आइस रिच। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या रिच बायोडाइवर्सिटी, मगर तत आसन वारिया स्पीशीज एंडेमिक। गो तिम स्पीशीज आसन सिर्फ तती योत ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्टस मज योत यमन लबन। अमुक मतलब गो अगर ततीम लॉस गई, यम गई वर्ल्डस मज लॉस, तिकाज यम छ योत यमन लबन, यम छ दुनियास में बे कुन जाय। अगर दपो अतन करो इस्तेमाल, एक्सप्लॉइट करो, अस करो पन्ने खतर यम इस्तेमाल, मगर अच्छी सती यह वुचन कि यम नसा वर्ल्डस मज बे कुने जाय। ये बे कुने जाय तेल गो अगर यम यतन लॉस गई पन्ने स्पेसिफिक एनवायरनमेंटस मज गई लॉस, यम गई लॉस थ्रू आउट द वर्ल्ड। एरियाज which are rich in species, most of which are endemic and are thus under constant threat of being over exploited। या on tropical on priority basis, बेटा हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ऑन प्रायोरिटी बेसिस attempts have been made to identify the tropical areas of the world। on priority basis attempts have been made to identify the tropical areas of the world that are rich in species। ऐसी जगह, ऐसे ट्रॉपिकल एरियाज क्या करने हैं? आइडेंटिफाई करने हैं जहां पे बहुत ज्यादा स्पीशीज होंगे, मोस्ट ऑफ विच आर एंडेमिक, लेकिन ज्यादातर हाई लेवल्स ऑफ एंडेमिज्म होगा वहां पे। यानी कि बहुत सारी स्पीशीज ऐसी होंगी जो और कहीं पे नहीं पाए जाएंगे या नहीं होती है, सिर्फ इसी पर्टिकुलर जगह में वो पाए जाते हैं। एंड आर अंडर इमीडिएट थ्रेट ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन और स्पीशीज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। या अब क्या बनता है यहां पे बेटा? अगर ये हैबिटेट उनका डिस्ट्रॉय हो गया तो ये स्पीशीज लॉस हो गई, इनको हमेशा खतरा रहता है। सो कॉल्ड हॉटस्पॉट्स, IUCN UNEP कहता है ऐसी जगह
तलाश करना जहां पे डाइवर्सिटी रिच होगी और बहुत सारे स्पीशीज खतरे में होंगी, इस जगह को हॉट स्पॉट कहते हैं। बेटा हॉट स्पॉट का मतलब है रिच बायोडाइवर्सिटी, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीशीज खतरे में होंगी क्योंकि वो कहीं और पर नहीं पाए जाते, इसी को बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कहते हैं। बेटा नॉर्मन मेयर्स एक इकोलॉजिस्ट था, नॉर्मन मेयर्स in 1988, नॉर्मन मेयर्स in 1988 और 1984 में भी इसने बेटा कुछ रिसर्च की, आइडेंटिफाइड 12 हॉट स्पॉट्स। इसने कितने हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए? 12 हॉट स्पॉट्स। ही आइडेंटिफाइड 12 हॉट स्पॉट्स। 12 ऐसे एरियाज ने क्या किए? आइडेंटिफाई किए जहां पे बायोडाइवर्सिटी रिच थी और बहुत सारे स्पीशीज क्या थे? खतरे में थे। आइडेंटिफाइड 12 hot spots in only 14%, having 14% of global total of vascular plants or having 14% plant species। इसमें वर्ल्ड में जो प्लांट स्पीशीज पाए जाते हैं ये इन 12 हॉट स्पॉट्स में, वर्ल्ड के 14% प्लांट स्पीशीज इन 12 हॉट स्पॉट्स में पाया जाता है, इन ओनली 0.2% ऑफ द लैंड सरफेस। नॉर्मन मेयर्स ने क्या किया बेटा? इसने आइडेंटिफाई किए 12 हॉट स्पॉट्स जिनमें 14% प्लांट स्पीशीज थी। कितनी स्पीशीज? 14% प्लांट स्पीशीज। और ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करते थे? 0.2% लैंड सरफेस ऑक्यूपाई करते थे। और बेटा इसके बाद उन्होंने कुछ इसमें और भी इजाफा किया, फिर इसने कुछ और हॉट स्पॉट्स भी आइडेंटिफाई किए। Another valuable approach, बेटा इसमें एक और अप्रोच है, valuable approach is to identify the 12 at least 12 mega diversity countries। क्या है? कम से कम 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री जो है उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। आइडेंटिफाई 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। उनमें बेटा आता है मैक्सिको, कोलंबिया, ब्राजील, पेरू, इक्वेडर, मदागास्कर, ऐसे ही बेटा इसमें आता है इंडोनेशिया आता है, मलेशिया आता है, इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। यानी कि इन कंट्रीज को आइडेंटिफाई करना जहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और बहुत सारे स्पीशीज को खतरा है, वो आइडेंटिफाई करने हैं। क्यों? These countries are a priority for funding and conservation, for funding इन कंट्रीज, ताकि इन कंट्रीज को ज्यादा से ज्यादा फंड प्रोवाइड किया जाए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है, ताकि ये स्पीशीज या IUCN जो है इन कंट्रीज को ज्यादा से ज्यादा फंड्स मिले और ये इस बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सके। कंजर्वेशन इंटरनेशनल, कंजर्वेशन इंटरनेशनल CI, कंजर्वेशन इंटरनेशनल was established in 1987। बेटा 1987 में कंजर्वेशन इंटरनेशनल बनाई गई। ये क्या है? इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन में है। इसका वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर है। बेटा ये बनाया गया है 1987 में। इज अ फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? जो अहम ऑर्गेनाइजेशन है, किस पे? हॉटस्पॉट्स पे जो काम करती है वो है
कंजर्वेशन इंटरनेशनल इज अ फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए? फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दैट इज कंजर्वेशन इंटरनेशनल इज अ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज अ फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशन which works for the conservation of biodiversity, and it was established in 1987 and its headquarters is in Washington, USA, and it has also published the first hotspot map। बेटा इसी ने पहला हॉटस्पॉट मैप तैयार किया। किसने? कंजर्वेशन इंटरनेशनल। कंजर्वेशन इंटरनेशनल। शाबाश। हॉटस्पॉट्स ऐसी जगह है जहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और इनमें से अक्सर स्पीशीज खतरे में हैं क्योंकि वो दुनिया में कहीं और पे नहीं पाए जाते हैं। अब बेटा इसमें क्या है कि नॉर्मन मेयर्स ने 12 मेगाडाइवर्सिटी कंट्रीज क्या आइडेंटिफाई किए, या इसमें एक वैल्यूएबल अप्रोच है 12 मेगाडाइवर्सिटी कंट्रीज को आइडेंटिफाई करना ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा फंड्स मिले। और दूसरी बात है बेटा इसमें 12 हॉटस्पॉट जो इसने आइडेंटिफाई किए वो किस पे थे? इस पे 14% प्लांट स्पीशीज थे और ये ऑक्यूपाई करता था 0.2% ऑफ द लैंड सरफेस। अब बेटा Mittermeier et al. In 2002 has described Mittermeier et al. In 2002 has described mega diversity countries. Mega diversity countries. Mega diversity countries. First, mega diversity countries. Second, hotspots. And third, wilderness areas. इसने क्या किया? इसने डिस्क्राइब की, इसने डिवाइड किया इस लैंड को किसमें? एक मेगाडाइवर्सिटी कंट्रीज, दूसरा हॉटस्पॉट्स, तीसरा वाइल्ड लाइफ एरियाज। किस पे? इन रेस्पेक्ट ऑफ सेटिंग प्रायोरिटीज फॉर सेविंग लाइफ ऑन अर्थ, ताकि हम इसकी तरह ध्यान दें कि हमें ये लाइफ जो है, ये एग्जिस्टिंग लाइफ जो है, इसको प्रायोरिटी पे हम इसको क्या करें? सेव करें। मेगाडाइवर्सिटी कंट्री जो है उनको भी फंड किया जाए और ज्यादातर पहली जो प्रायोरिटी है वो हॉटस्पॉट्स को जानी चाहिए क्योंकि यहां पे बहुत सारी स्पीशीज खतरे में होती है। दे हैव गिवन, उन्होंने क्या बताया? टू क्वालिफाई एज ए हॉटस्पॉट, एक जगह को हम कब हॉटस्पॉट कहेंगे, किसी एरिया को कब हॉटस्पॉट कहा जाएगा? एन एरिया टू क्वालिफाई एज ए हॉटस्पॉट, an area must have about 0.5% of global total of vascular plants। अगर किसी जगह को हम हॉटस्पॉट तब कहेंगे जब उसमें जो वेस्कुलर प्लांट्स होंगे अबाउट 0.5% वेस्कुलर प्लांट्स वहां पे होंगे। अगर किसी जगह अबाउट 0.5% वेस्कुलर प्लांट्स होंगे, ये जरूरी नहीं है एक ही स्पीशीज के होंगे, ये बहुत सारी स्पीशीज के होंगे। रिच बायोडाइवर्सिटी होगी, अबाउट 0.5% वेस्कुलर टोटल ऑफ ग्लोबल टोटल ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स होंगे। और बेटा इसके बाद वो कहते हैं if an area has about 15,000 vascular plants, 15,000 vascular plants, अगर किसी एरिया में 15,000 वेस्कुलर प्लांट्स है, इस एरिया को भी हम हॉटस्पॉट्स में। और फिर दूसरा जो पॉइंट है दैट इज द डिग्री ऑफ थ्रेट। अब खतरा कितना है? पहला, किसी एरिया को कब हॉटस्पॉट कहेंगे? जब वहां पे अबाउट 0.5% वेस्कुलर प्लांट्स होंगे। जो वर्ल्ड में वेस्कुलर प्लांट्स है उनका 0.5% अगर किसी जगह है तो इस जगह को क्या कहेंगे? हॉटस्पॉट। या अगर किसी जगह 15,000 वेस्कुलर प्लांट्स होंगे तो इस जगह को भी हम कहेंगे हॉटस्पॉट। अब दूसरी चीज है, द सेकंड थिंग इज द डिग्री ऑफ थ्रेट। अब खतरा कितना? इफ एन एरिया हैज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ एन area has in recent loss
in recent loss 70% or more of its species अगर किसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा प्लांट्स थे या 0.5% प्लांट्स थे या 15,000 वेस्कुलर प्लांट्स थे, अगर इस जगह पे रिसेंटली 70% स्पीशीज लॉस हुए हैं, 70% और मोर ऑफ इट स्पीशीज क्या हुए हैं, लॉस हुए हैं, इट इज इन द डिग्री ऑफ थ्रेट। ये किस में आती है, डिग्री ऑफ थ्रेट में आती है। पहला उन्होंने क्या बताया, मेगाडाइवर्सिटी कंट्रीज इन्होंने डिवाइड किया इनको, मेगाडाइवर्सिटी कंट्रीज, हॉटस्पॉट्स एंड वाइल्डरनेस एरियाज। और हॉटस्पॉट किसको कहेंगे, इफ एन एरिया है 0.5% ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, ये बेटा आता है किसमें, हॉटस्पॉट में। और दूसरी चीज क्या है, डिग्री ऑफ थ्रेट, खतरा कितना है। अगर इसमें बहुत सारे स्पीशीज हैं, 15,000 या 0.5% वेस्कुलर प्लांट्स है। दूसरी चीज है, अगर इस जगह 70% या 70 से ज्यादा परसेंट प्लांट स्पीशीज लॉस हुए हैं, ये डिग्री ऑफ थ्रेट में आता है, डिग्री ऑफ थ्रेट में आता है। Then the real challenge to mankind, जो इंसान के सामने जो बड़ा चैलेंज है, the real challenge to mankind is to conserve at least 12 hotspots। बेटा इस वक्त हॉटस्पॉट्स का तादाद 25 भी कहा जाता है, 25 अकॉर्डिंग टू नॉर्मन मेयर्स, नंबर ऑफ हॉटस्पॉट्स इज 25। बेटा अब रियल ह्यूमन के सामने एक चैलेंज क्या है, अगर हॉटस्पॉट्स है 25 हॉटस्पॉट, इसका मतलब है वहां पे स्पीशीज ज्यादा है और खतरा भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो स्पीशीज और कहीं पे नहीं पाए जाते हैं, अब वो खतरे में है। द रियल चैलेंज टू मैनकाइंड इज टू कंजर्व एट लीस्ट, शाबाश, दीज 12 मेगाडाइवर्सिटी कंट्रीज और 12 हॉटस्पॉट्स, कम से कम 12 हॉटस्पॉट्स को कंजर्व करना चाहिए जो प्रायोरिटी बेसिस पे दिए गए हैं पहले। इफ मैनकाइंड फेल्स इन दिस लीडरशिप, अगर ह्यूमन नाकाम हुआ कंजर्वेशन में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, हॉटस्पॉट्स को कंजर्व करने में नाकाम हुआ, then the biodiversity losses will totally disrupt the nature's balance। तब से nature's balance disturb होगी। आपको पता है बेटा, हमने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी में, nature's balance, every organism has an important role in the biodiversity। जब किसी कोई ऑर्गेनिज्म लॉस होगा, इससे नेचुरली जो फूड चेन्स है वो डिस्टर्ब होंगे, दैट इज नेचुरल बैलेंस विल डिस्टर्ब। और साथ ही बेटा इस मिटरमियर इट ऑल, उसने बेटा क्या बताया, उसने बताया Mittermeier has described that among all the countries, Suriname, formerly Dutch Gonia, formerly इसको क्या कहते थे पहले, formerly Dutch Gonia, Suriname has the highest percent cover, that is about 90% is still undisturbed, 90% is still undisturbed, 90% is still undisturbed or in primary condition। अभी भी सूरीनाम में 90% स्पीशीज जो है, 90% वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है वो प्राइमरी कंडीशन में ही है, यानी कि उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज का इफेक्ट नहीं है या किसी और तरह से उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया, वो अभी प्राइमरी कंडीशन में ही है, यानी कि इसने अभी भी 90% बायोडाइवर्सिटी कंजर्व की है, वहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है बायोडाइवर्सिटी को, वहां पे डाइवर्सिटी कंजर्व की जाती है। शाबाश। अब बेटा बायोडाइवर्सिटी क्या है, the areas which are rich in biodiversity and most of which are endemic, endemic का मतलब क्या है, restricted and thus are always in danger। अब ये हमेशा खतरे में है, क्योंकि जब किसी जगह एक स्पीशीज पाया जाता है और ये वर्ल्ड में कहीं और पे नहीं होगा, तो इसका मतलब है हमें ये स्पीशीज जरूरी कंजर्व करना है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे लॉस हुआ तो ये इसका मतलब है इट इज लॉस फॉर एवर, ये हमेशा के लिए लॉस हो गया, क्योंकि ये दुनिया में कहीं और पे नहीं होता है। और on priority basis, attempts have been made to identify the tropical areas of the world which have rich biodiversity and high levels of endemism, so-called hotspots. Okay, thanks.